जी बिल्कुल। जी देखिए, बिलासपुर में 12th की जो टॉपर है वेदांतिका शर्मा ने प्रदेश भर में 7वां स्थान हासिल किया। सीधे तौर पर वेदांतिका को सबसे पहले वेदांतिका आपको बहुत बहुत बधाई आईएनएस टीम की तरफ से। थैंक यू सर। वेदांतिका, आपका 7th रैंक आया प्रदेश में, क्या बोलेंगे आप इस अवसर पे? मम्मी पापा और दिव्या दीदी के वजह से जो भी ये सब आया है, तो थैंक यू उन लोगों को। एग्जाम के बाद में जो इंतजार का जो समय था वो कितना कठिन था आपके लिए? कठिन तो नहीं था, मतलब पता था कि ठीक नंबर आ जाएगा, पास हो जाऊंगी, तो कठिन नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन आप इंतजार करी थी, क्या सोच के रखी थी आपकी क्या पोजीशन पे आप रहेंगी? 90+% आएगा इतना था, बाकी 96 आ जाएगा ये नहीं पता था। वेदांतिका, आपने तैयारी कैसे की? कितने घंटे पढ़ा करती थी? कैसे तैयारी होता था? कौन सा स्कूल से आप पढ़े? मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हूँ। और पढ़ाई तो मतलब पढ़ती थी 10 घंटा 12 घंटा, एग्जाम के कुछ महीने पहले तक तो पढ़ती थी 12-13 घंटा। कैसे लगता था जहाँ पे एक तरफ से इतना सिलेबस, इतना हार्ड सिलेबस होता था, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, क्या कुछ खास होता था? सिलेबस की बात करें तो सीजी बोर्ड में तो ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले साल जैसे आते हैं वैसे ही आते हैं, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर देख लोगे तो इजी ही रहता है, तो उसके हिसाब से पढ़ ली थी मतलब। वेदांतिका, आप अपनी सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहती हैं कि कौन आपको मार्गदर्शन दिया? और हाँ, मेरे सबसे पहले गुरु मेरे पापा जी हैं, तो पापा जी को गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए उसके साथ अब 96% आपका आया है। अब आगे किस दिशा में आप जाएंगे? गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे? क्या तैयारी होगी? क्या ड्रीम है आपको? मम्मी पापा ने क्या चाहते हैं आपको क्या बनने के लिए? पापा मम्मी से यही चाहते हैं कि कोई बच्चे भी कुछ डिसाइड नहीं की मुझको कहाँ से करना है, कॉलेज में एडमिशन के बाद करें। अब जो लोग इस परीक्षा में पास हो चुके हैं उनको तो बधाई ही है, लेकिन जो लोग पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? पास नहीं हो पाए जी, पढ़ेंगे तो फिर हो जाएंगे पास, किसी खाली नहीं है, और जिसकी वाले को कोई बात नहीं दिखता। तो वेदांतिका की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, आपकी बेटी पूरे छत्तीसगढ़ में नाम रोशन करी है? जी, बहुत खुशी है इस बात की। बहुत माने हर पेरेंट का सपना होता है कि उसके बच्चे मतलब ऐसा करे, टॉप 10 में आए। ऐसा 10वीं में भी था हम लोग का, लेकिन नहीं हो पाया था। ऐसा चाहती थी मैं, लेकिन मतलब अब पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या देखना पसंद करेंगी अपने बेटी के लिए? क्या आपने सपना देखा है? हाँ, मैंने देखा है कि बड़ी सी जॉब में जाए वो, यही मतलब ऊंचे कोई भी अच्छी नौकरी में, हाँ सरकारी नौकरी मिले उससे। तो वेदांतिका ने साफ तौर पे कहा है कि कोई कठिन नहीं होते परीक्षा, अगर सफल भी हो जाएं तो पुनः तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मम्मी का भी सपना है कि आज बेटी ने पूरे प्रदेश भर में नाम रोशन किया है और कहीं न कहीं ये कामयाबी उनके सपनों को आज पूरा किया है। वेदांतिका काफी खुश है, उन्हें उम्मीद थी कि 90% से ज्यादा उनका प्रतिशत आया और यही कारण था कि 96% पाने में वेदांतिका सफल रही है। वेदांतिका शर्मा जिन्होंने 96% हासिल किए हैं और वो हमारे सहयोगी के साथ भी मौजूद हैं और वो खुशी का भी माहौल है। संदीप, ये भी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से वो पढ़ाई करती थी? उन्होंने कहा कि 13 से 14 घंटे वो पढ़ाई करती थी और पूरा जो श्रेय है वो माता पिता और टीचर्स को ही उन्होंने दिया। आगे वो क्या करना चाहती, क्या बनना चाहती, इसका भी उन्होंने कहा। और जो बच्चे सफल नहीं हुए वो मोटिवेशन जो संदेश है वो जरूर उनसे लीजिएगा। हाँ जी, उन्होंने बताया। एक बार और हम पूछ लेते हैं कि वेदांतिका, आप सरकारी नौकरी करना चाहती, कब से सपना आपने देखा सरकारी नौकरी आपको करना? 7th में पापा बताए थे कि यूपीएससी एग्जाम होता है, तो तब से करना चाहती हूँ। आपके परिवार का माहौल कैसा था? पढ़ाई लिखाई कराने में कितना सामर्थ्य थे और कैसे कर पाते थे? पूरा सपोर्ट करते थे। मतलब अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो हल्ला नहीं होना चाहिए, लाइट का अच्छी सुविधा है और दरवाज़ा दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। बीच बीच में मोटिवेशन भी देते थे कि कुछ नहीं होता, ब्रेक भी लेना चाहिए, वो सब तो पूरा सपोर्ट है। आपके पापा पैसे से क्या काम करते हैं? एडवोकेट है। और क्या भाई कौन सा स्ट्रीम लिया था उन्होंने 12th में, ये भी जरूर पूछेगा संदीप। ज्यादा सपोर्ट मेरी दीदी है, वो तो मतलब बहुत ज्यादा हर एक चीज में, और भैया भी है तो उनका भी सपोर्ट था। आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें? मैथ्स लेकर के पढ़ाई की, तो गणित में ये पढ़ा सब्जेक्ट लेकर बिल्कुल। अब आगे क्या वो जेई करना चाहती हैं, आईआईटी के लिए
कोर्स करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, जरूर पूछिए। और कब से पढ़ाई फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगी? वो पीएससी की तैयारी करना चाहती है और यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करना चाहती है। सरकारी फील्ड पे वो जाना चाहती है और सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं लेकिन इसके पहले वो क्या कुछ करना चाहती हैं? पीएससी की तैयारी तो वो करेंगी, लेकिन उसके पहले वो कौन सा स्ट्रीम में करना चाहती हैं? जेई करना चाहती हैं? आगे किस तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगी, क्या करेंगी? इसके बाद आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे? हालांकि आप ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे, लेकिन कौन सी पढ़ाई करेंगे? बीएससी के लिए करूँगी कोशिश, या फिर बीटेक के जरिए ये अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे कि बताएं कैसे सपोर्ट करते थे अपनी बहन को पढ़ाने के लिए। मैं तो अभी हम लोग तो पढ़ाना बड़े क्लास में तो पढ़ाते नहीं, क्योंकि हम लोग के लेवल का नहीं था बड़ा क्लास, बट छोटे क्लास में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है। बाकी उसकी खुद की मेहनत है पूरी की पूरी अपनी। 8 घंटा कम से कम उसकी स्टडी सिटिंग होती थी, 8 घंटा 7 घंटा वो बैठ के पढ़ती डेली। और उसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम है पढ़ना, बचपन से ही पढ़ने वाली हो। 10th में 96% आया तो वो रोई थी कि मेरा पूरे जिले में नहीं आया टॉप, तो वो सपना वो 12th में पूरा करी। उसके लिए हार्ड वर्क करी और रिजल्ट आपके सामने। लगता था जब वो तैयारी करती थी तो क्या वो इस 96% को हासिल कर पाएगी, ऐसा लगता है? मेरे को पूरा विश्वास था 100%। आज मॉर्निंग पे भी मैं चाचा बात किए तो चाचा को मैं बोला कि नहीं चाचा आएगा ही उसका, इतना मेहनत करिए तो मेहनत का फल तो मिलता ही है। पापा कहाँ है? मेरे फादर नहीं है, वो चाचा है मेरे, हमें कोर्ट गए हैं। मैं आपको पहले वेदांतिका का ये घर आपको दिखा दूं कि यहाँ एक बिल्कुल संदीप, अगर संभव हो पाए तो एक बार फिर से महक से बात करने की कोशिश कीजिएगा। वेदांतिका हमारे साथ जुड़ी हुई, वेदांतिका से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा और एक उनसे संदेश भी लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो वो किस तरह की तकनीक अपनाती थी याद रखने के लिए? ब्राह्मण है तो लिखते हैं। संदीप, आप सुन पा रहे हैं? मिठाई खिलाते हुए जी 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 जी, दिखाइए आप क्या सवाल दोहराएंगे श्वेता? संदीप, आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाइए। देखिए खुशी का माहौल है। जो वेदांतिका की मम्मी है, वेदांतिका को मुंह मीठा करा रही है मिठाई खिला करके। ये काफी खुशी का ये समय है और पूरा शर्मा परिवार के का नाम रोशन करने का अवसर है, क्योंकि वेदांतिका लगातार पढ़ाई करती थी और 90% आने का उसने अनुमान भी लगाया था रिजल्ट के पहले। हालांकि वो काफी देर तक पढ़ाई करती थी, 12-13 घंटे तक वो लगातार वो पढ़ाई ही किया करती थी। और यही छोटा सा कमरा है जहाँ वेदांतिका पढ़ाई किया करती थी। मम्मी पापा और भाई बहन का जिस तरीके से उसे सपोर्ट मिलता था कि वो ज्यादा समय तक पढ़े, कहीं शोर ना हो घर पे और खास तौर पे कहीं रोशनी ना जले, तो तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता था। परिवार की पूरा संयुक्त जो प्रयास था वो मेहनत था और यही कारण थी कि वेदांतिका इस बड़े परीक्षा में अपने आप को क्रैक कर पाई। और वेदांतिका की मम्मी उनको मिठाई खिला रही है। वेदांतिका की मम्मी की भी खुशी ठहरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इनके पिता पेशे से अधिवक्ता है और वे भी चाहते थे कि बेटी एक बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़े। और यही कारण है कि पूरा शर्मा परिवार और आसपास के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और उनको बधाई देने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि कोई शुभ काम होता है तो मुंह मीठा जरूर कराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संदीप। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।